तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आपसे एक विषय पे और चर्चा करने आ गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे पड़ोस में हैं, दो भाई हैं और देवरानी जेठानी रहते हैं। ठीक है। जेठानी और जेठ है जो उसके, वो ऊपर रहते हैं। देवरानी और जो देवर हैं वो नीचे रहते हैं। पहले एक साथ रहते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग अपने अपने सेपरेट हो गए। तो जेठ जेठानी ऊपर रहते, देवर देवरानी नीचे रहते। और दोनों अपना अपना घर बनवा रहे थे कि ऊपर वाले को जैसा टेक्सचर चाहिए था वैसा बनवाया, नीचे वाले को जैसा टेक्सचर चाहिए था वैसा बनवाया। जिसमें से देवर और जो देवरानी थे वो कहीं और रहते थे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी यहाँ पे मिट्टी विट्टी में रहने से अच्छा है अपन कहीं और जाके रहते हैं। 2-3 महीने के लिए जब घर बन जाएगा तो आ जाएंगे। लेकिन वो लोग आए 2-3 साल बाद आए। घर बन भी गया तो फिर भी वो 2-3 साल बाद आए। अब क्या हुआ कि जो छोटा वाला था उसने अपना नीचे जहाँ उन्होंने सोचा था बाथरूम वहाँ बनाने के लिए, लेकिन जो उसका बड़ा भाई था उसने बोला तू बाथरूम वहाँ मत बना, मेरा किचन है। जबकि किचन उसका उधर था भी नहीं, उसका बगल में किचन था, लेकिन उसने उसको बोल बाल के जैसे तैसे करके किचन कहीं और बनवा दिया। ठीक है। तो उसने भी अपने बड़े भाई की बात सुनी कि चल मेरा बड़ा भाई बोल रहा है तो मैं कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ। फिर उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया अपना बाथरूम। ठीक है। उसके बाद और बड़े वाले ने अपना पूरा अपने हिसाब से बनाया। वो किसी की नहीं सुनते, वो अपने हिसाब से ही करते हैं। चाहे नीचे वालों को, देवर देवरानी को परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी मर्जी से ही करते हैं। उन्होंने सब अपने मर्जी से बनाया। ठीक है। तो बाद में आई थिंक मैक्सिमम 3 से 4 साल बाद पता चला कि उनको तो पहले से पता ही था, लेकिन देवर जो देवरानी जो छोटे भाई हैं उसको 2-3 साल बाद पता चला कि उन्होंने वास्तु के हिसाब से घर बनाया है। और जो छोटा वाला था जो सही बना रहा था, लेकिन बड़े भाई के कहने की वजह से उन्होंने गलत जगह वॉशरूम बना दिया। तो ये देखो, मुझे एक बात बताओ, जिसके साथ भी ये किया, अब इसमें से जो लोग सुनेंगे वो लोग बोलेंगे अरे क्या सोच रहे हो, दुनिया का कुछ नहीं पता। लेकिन जो मानते हैं, जो भगवान को बिलीव करते हैं, जो वास्तु में बिलीव करते हैं, उनको तो टेंशन आएगा ही नहीं। छोटा भाई सही दिशा में टॉयलेट बना रहा था, लेकिन बड़े भाई ने जानबूझ के, मैं जानबूझ के ही बोलूँगी, इसलिए जानबूझ के बोलूँगी कि जब उन्होंने वास्तु के हिसाब से घर बनाया तो उनको तो पता होगा कि ईशान कोण में टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। उससे बहुत बड़ी बीमारी होती है, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। आपको जो वास्तु को मानते होंगे वो मेरी बात को समझेंगे। ठीक है। तो उस वो सही जोन में बना रहा था छोटा वाला, लेकिन उन्होंने बोला मेरा किचन है, तो उन्होंने ईशान कोण में अपना बाथरूम बनवा दिया। ये चीज़ हमें 2.5-3 साल बाद हमारे घर में कोई आया, उनके घर में कोई आया तो पता चला कि आपका जो ये दिशा है, जो भगवान की दिशा में आपने लैट्रिन बाथरूम बना रखा है, जो कि गलत है। आगे जाके ये कैंसर जैसी परेशानी दे सकता है। ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई इंसान इतना गिर सकता है। देखो जानबूझ के, अगर ऐसे होता कि उन्होंने अगर वास्तु से नहीं बनाया था तो छोटा वाला ये सोच लेता कि नहीं यार ऐसे हो गया होगा, उनको क्या मालूम था। लेकिन उन्होंने अपना पूरा घर वास्तु के हिसाब से बनाया। इसका मतलब उन्होंने जिसको बुलाया होगा और अपने घर का पूरा वास्तु दिखाया होगा कि यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, तो उनको पता पता था ना कि नीचे हमने ऐसा बनवा दिया। तो वो इनडायरेक्टली चाहते थे क्या कि ऐसा कुछ हो। छोटे वाले क्या इनडायरेक्टली वो ये चाहते ही थे ना, क्योंकि डेफिनेटली चाहते थे, क्योंकि उनको तो पता ही था ना कि वो कहाँ बना रहे कहाँ नहीं बना रहे। और छोटे वाले का भी पता था, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही थी ना। उनको तो पता था कि भाई वो यहाँ बना रहा है कि यहाँ बना रहा है। तो ये सोची समझी साजिश थी कि हम ऐसा करेंगे तो छोटा वाला परेशान रहेगा या कुछ होगा। तो मैं तो यही बोलूँगी, जो जिस पे बीत रही है वो तो बोलेगा ही, अपने मुंह से निकालेगा। मैं तो यही बोलूँगी, हो भला तो कर भला। और तुम किसी के साथ गलत करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ भी डेफिनेटली गलत करेगा। तुम किसी के लिए कुआं खोदोगे ना तो कूदोगे तुम भी। चाहे तुम्हारी तरक्की कितनी भी अप हो जाए, लेकिन कूदोगे तो तुम भी। ऐसा नहीं है कि तुम कूदोगे नहीं। छोटे वाले को सही डायरेक्शन पे जाके आपने उसको इनडायरेक्टली गलत डायरेक्शन पे चीज़ें बनवाई। ईशान कोण पे वॉशरूम बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब वो बेचारा क्या करे, फिर से तोड़ फोड़ करे। इतना पैसा है क्या कि बार बार इंसान तोड़ फोड़ करके बनाता रहेगा। जो ये बड़े भाई की और बड़ी भाभी की जो सोची समझी साजिश थी, वो इस तरीके की है। बताइए आप लोग।
इंसान आजकल बाहर से परेशान नहीं है, इंसान आजकल अपने घर के लोगों से परेशान है कि घर के लोग कैसे करते हैं। देखो आप लोग, जब 2-3 साल बीत गए, जब उनके घर में कोई आया जिनको वास्तु का नॉलेज था, उन्होंने बताया, भाई यार ये तूने क्या किया, ये तो तूने गलत डायरेक्शन में बनाया, बहुत गलत डायरेक्शन पे बनाया है तूने, कहीं और भी बनाया होता तो उसकी रेमेडी थी, बट इसकी कोई रेमेडी नहीं है, यहाँ से आपको सीट रिमूव करनी ही पड़ेगी। अगर वो सीट रिमूव कर देगा तो वो कहाँ जाएगा, वॉशरूम वगैरह कहाँ, किधर वो तोड़ के बनाएगा फिर, हैं? सोची समझी साजिश थी ना। पर मैं तो यही कहूँगी प्रभु से, जिसके साथ बीत रही है वो भी, कि तुमने अगर ये सोचा समझा तो है, डेफिनेटली सोचा समझा है, क्योंकि जब उन्होंने अपना पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया तो डायरेक्शन तो वही है ना, डायरेक्शन से तो पता चल ही जाएगा कि हाँ इन्होंने गलत बनाया और सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया। तो क्या सोच रहे हैं कि हम दूसरों का बुरा सोच के खुद का अच्छा कर लेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे खुद का अच्छा, नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे खुद का अच्छा, कैसे कर लेंगे? हाँ अभी बहुत तरक्कियाँ दिख रही हैं, अभी बहुत सब कुछ हो रहा है, तो ये गलत है। तुमने सोच समझ के जो साजिश, बंद करो नन्ही, गेट बंद करो, गेट बंद करो। सोच समझ के जो साजिश की है ना वो बहुत गलत की है। अब कोई लोग बोलेंगे अरे आप कहाँ वास्तु में कहाँ बिलीव कर रही, मैं वास्तु पे बिलीव करती हूँ, मैं भगवान पे बिलीव करती हूँ, तो मैं वास्तु पे भी बिलीव करूँगी। मेरे हस्बैंड बिलीव नहीं करते हैं, या उनके जो कोई है वो बिलीव नहीं करते हैं, पर देखो जो हिंदू है वो तो गॉड पे बिलीव करेगा ही ना। अब चाहे कोई भी बोल दे कि अरे कुछ नहीं होता, वास्तु कुछ नहीं होता, होता है क्यों नहीं होता? आप भी तो मानते हो ना कि भगवान है, तो क्यों नहीं है, चीज़ें हैं। उस बड़े भाई को क्या सोचना चाहिए, अरे मेरा छोटा भाई है उसको मैं समझाता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर, वास्तु के हिसाब से, उसने तो उसको और गड्ढे में घुसेड़ दिया। ये तो 2-3 साल के बाद पता चला कि ये देखो ये इंसान ऐसे अंदर ही अंदर सोचता है इसका कैसे बुरा हो जाए, अंदर ही अंदर वो कैसे सोचता है कि कैसा बुरा हो जाए। हमने तो उनको यही समझाया जिसने हमसे ये डिस्कस किया, छोड़ दो, टेंशन तो है, टेंशन की बात तो डेफिनेटली है। अब किसी भी यूट्यूब को आप खोल के देख लो कि ईशान कोण में अगर बाथरूम है तो उसका क्या निकलेगा, सब आपको यही बताएंगे, सब आपको यही बताएंगे कि वहाँ बाथरूम नहीं होना चाहिए, वो कैंसर जैसी बीमारी, बहुत बड़े बड़े रोग उत्पन्न करता है वो, सब यही बताएंगे। तो अगर आप वास्तु को मानते होगे और अगर आप भगवान को बिलीव करते होगे, आपकी नींद हराम हो जाएगी, आपकी नींद डेफिनेटली हराम हो जाएगी। जब आप हर जगह देखो, जैसे क्या होता है 10 में से 5 ने ऐसा बोला, 5 ने ऐसा बोला, तो मन बड़ा तृप्त रहता है कि 5 ने तो ऐसा बोला, 5 ने तो, जब 10 के 10 ऐसा बोलेंगे ना, आपको नींद नहीं आती है, आपको पता है आपको नींद आएगी नहीं, डेफिनेटली मेरे से लिखवा लीजिए, आपको नींद नहीं आएगी अगर आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो तो। किसी के लिए आप इतना बड़ा कुआं खोद रहे हो और फिर आप क्या सोच रहे हो कि आप उसमें कूदोगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप डेफिनेटली कूदोगे, और इतना गंदा कूदोगे ना, जो सोचे समझे जो साजिश के हिसाब से किया गया है ना, वो वो जो ऊपर बैठा है ना वो हिसाब सबका बराबर रखता है, सबका बराबर रखता है। बस ये है किसका कब वक्त आएगा, किसका कब टाइम आएगा ना, वो निर्धारित करता है। आप बताइए, क्या टेंशन लेने की बात नहीं है उस जोड़ों को जिनके साथ ये बीत रही है? क्या सच में वास्तु होता है, क्या नहीं होता है? क्या बड़े वाले बड़े भाभी ने गलत किया कि नहीं किया, कि छोटे वाले की छोटी वाली गलत है? आपका विचार क्या कहता है बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, या आप इस इस व्लॉग के माध्यम से या मैसेज से हमें कुछ समझा सकते हैं तो हमें समझाइए, हम आगे भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ एक टिप्पणी करके एक मैसेज करके हमें समझाइएगा, तो हमें अच्छा लगेगा कि कुछ तो अच्छा हो ज़िंदगी में। थैंक यू।